नमस्कार साथियों। मैथ कंपटीशन क्लास मिस्र की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम टॉपिक आयतन व क्षेत्रफल जिसके 1 से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 इस प्रकार है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी। तो इसमें रखे जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। साथियों, बड़े से बड़ी रखने जा सकने वाली छड़ की लंबाई विकर्ण होती है, यानी हमसे विकर्ण निकलवा रहा है। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का मान हमें 6 दे रखा है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। ये अंडर रूट 200 हो जाएंगे। 100 प्लस 100 200, और 200 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 100। 100 का वर्गमूल 10 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है सेमी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 10 अंडर रूट 2 सेमी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ होगी जो इस घनाभ में रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, देख लें आप। एक घन का क्षेत्रफल और आयतन बराबर है। घन का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है घन का आयतन। घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो यहाँ एक भुजा बच जाएगी, यानी कि 6 बराबर भुजा। भुजा का स्क्वायर कट गया, एक घात इसकी बच गई, यानी भुजा बच गया। और भुजा का मान अपने पास आ गया 6 सेमी, और यही हमसे पूछ रहा था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी भुजा 6 सेमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अर्धगोला कैसा होता है आप देख लें। जैसे मान लो ये अर्धगोला है, ये इसका आधार है और ये मैंने आधा गोला बना दिया। पूरा गोला था, उसको आधा काट दिया, ये अर्धगोला हो गया। और ये इसकी क्या है? त्रिज्या। मैंने मान ली इसकी त्रिज्या r है। एक अर्धगोले और एक शंकु, ये शंकु है और ये शंकु, इसकी त्रिज्या भी r है। क्यों है? कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। आधार मीन्स जो ये वृत्त की, शंकु का आधार भी वृत्त होता है और इसका आधार भी वृत्त हो जाएगा जब काटेंगे। तो ये दोनों बराबर हैं, दो वृत्त बराबर हैं, इसका मतलब उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो दोनों की त्रिज्या क्या है? बराबर है। इसकी त्रिज्या भी r है और इसकी त्रिज्या भी r है। आगे क्या कहना चाह रहा है? यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, यानी कि इसकी ऊंचाई हम s से व्यक्त करते हैं, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई h है मान लो, और इसकी ऊंचाई वो कितनी होगी? देखो ये केंद्र है, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं, ये इसकी हो गई ऊंचाई, लेकिन ये किसके बराबर होगी? ये भी r के बराबर होगी। क्यों? ये केंद्र से आप कहीं भी मिला दो, ये इसकी त्रिज्या के ही बराबर है। तो इसकी जो ऊंचाई है, अर्धगोले की ऊंचाई, वो कितनी होगी? त्रिज्या के बराबर होगी।
और ये अगर मैं h मान लेता हूँ तो वो भी r के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी r और इसकी ऊंचाई h है, वो भी r के बराबर हो जाएगी, दोनों बराबर है। उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठ अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या सूत्र क्या होता है? πr_l। l क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई ये होती है। और इसे कैसे निकाला जाता है? l का मान होता है √h² + r²। कितना आएगा? h² का मान, h का मान r है तो r² + r², ये हो जाएगा √2r²। r², 2r², √2 स्मॉल r। r² का वर्गमूल कितना हो जाएगा? r, √2 एज इट इज। अब मैं यहाँ मान रख देता हूँ, पाई से ये पाई कट गया, 2 r² बटा r इंटू l का मान कितना हो जाएगा? √2r। r² कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बटा √2, ये इससे कटेगा, √2 बचेगा। और नीचे मैं ए लिख देता हूँ, यानी कि √2:1 हमारा सही आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन, दो घन हमें दे रखे हैं और प्रत्येक का आयतन हमें दे रखा है 27 सेमी क्यूब। इसकी सहायता से हम घन की भुजा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखो घन का आयतन क्या होता है? वो हमें दे रखा है 27 सेमी क्यूब, और होता क्या है? भुजा क्यूब। यानी भुजा का क्यूब कितना हो गया? 27। और इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। क्यों? 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27, क्यूब हट जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा 3 सेमी। ये हमारे पास भुजा का मान आया है। अब हम दो घन को जब एक साथ जोड़ेंगे तो वो पूरी लंबाई बन जाएगी 3 सेमी 1 और फिर 3 सेमी 1। ये दो घन है, यहाँ से यहाँ तक 1, इसकी भुजा 3 सेमी है। फिर दूसरा घन यहाँ से जॉइंट होगा, इसकी भुजा भी 3 सेमी है। तो इसकी भुजा अब लंबाई बन गई और लंबाई हो जाएगी 6 सेमी। 3 + 3, जब दो घनों को जोड़ेंगे तो लंबाई 6 सेमी हो जाएगी, चौड़ाई वो 3 सेमी रहेगी और ऊंचाई भी 3 सेमी रहेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आप दो घनों को जब जोड़ोगे तो लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी, 3 सेमी 3 सेमी, क्योंकि चौड़ाई ये रहेगी, बस ये 3 सेमी है, ऊंचाई इस तरह रहेगी, वो भी 3 सेमी है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? ये घनाभ बन गया और घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करवा रहा है। उसका सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 18 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 9, 3 × 3 = 9, और ऊंचाई गुणा लंबाई फिर दोबारा से 18, और 18 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 45 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 90 सेमी क्यूब, ये हमारा आंसर रहेगा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सीटी एग्ज़ाम 2023 आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभकार टैंक जिसकी लंबाई हमें दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर और ऊंचाई, गहराई मीन्स ऊंचाई, यानी कि लंबाई दे दी हमें, एल का मान दे दिया, लेंथ 2 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ 5 मीटर और हाइट दे दी हमें, गहराई या हाइट ऊंचाई 1.5 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है?
हमें आयतन निकालना है और घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा बी गुणा एच। L का मान 2, B का मान 5, H का मान 1.5। 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.5 दूना 3, 3 को जब 5 से करेंगे 5 तिया 15 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आयतन का मान आ गया। लेकिन हमें मीटर क्यूब में आंसर नहीं चाहिए, हमें लीटर में आंसर चाहिए। इसके लिए हमें याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब हमें 15 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 15,000। इसको गुणा करना पड़ेगा 1000 से, तो ये लीटर में बदल जाएगा। अगर मीटर को लीटर में बदलना है, 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 15 मीटर क्यूब में 15,000 लीटर। ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। साथियों, ये हमारा 26वां क्वेश्चन है और इस प्रकार है कि एक घनाभ की विमाएं हमें दे रखी है। मीन्स लंबाई का मान 7 सेमी, चौड़ाई 11 सेमी और ऊंचाई 13 सेमी। और हमसे कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 गुणा लंबाई का मान 7 गुणा चौड़ाई का मान 11, ऐसे ही चौड़ाई का मान 11 इंटू ऊंचाई का मान 13, ऊंचाई का मान 13 इंटू लंबाई का मान 7। जब इसको गुणा करेंगे तो 11 7 77, 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 एकम 13 हासिल पाई 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 इसको गुणा करने पर आएंगे और 13 7 91। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये 311 आ जाएंगे। तो 2 इंटू 311 और 311 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 622 सेमी स्क्वायर क्यूब आएगा, स्क्वायर सेमी स्क्वायर आएगा। ये गलत लिखा हुआ है, सेमी क्यूब, सब जगह स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है। तो सही आंसर इसमें बी है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये पटवार 2021 में आ चुका है। यदि ABC आयाम के घनाभ, मतलब आयाम मतलब इसकी विमाएं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। यानी लंबाई का मान दे रखा है हमें A, चौड़ाई का मान दे रखा है B और ऊंचाई का मान दे रखा है हमें C का आयतन V है। देखो V किसके बराबर हो जाएगा, V बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी A गुणा B गुणा C। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तो S का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि AB प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी BC प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई यानी कि AC। ये हमारा S का मान आ गया। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। तब 1/V किसके बराबर है, हमें 1/V का मान निकालना है और ABC के रूप में निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या किया, समीकरण 2 में भाग दिया। किसका भाग दिया, समीकरण 1 का। समीकरण 2 में जब समीकरण 1 का भाग देंगे तो इधर तो समीकरण 2 है, इसमें S आ जाएगा बटा इसके नीचे V आ जाएगा। ऐसे ही S का मान कितना है,
यानी हम एस अपॉन वी निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी बटा वी का मान कितना है इसमें, ए बी सी। अब दो का भाग देंगे, ए बी सी का भाग देंगे, इसमें भी देंगे इसमें भी देंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी का भाग देंगे। पहले हमने ए बी में दिया ए बी बटा ए बी सी, प्लस बी सी में दिया बी सी बटा ए बी सी, और ए सी में दिया तो ए सी बटा ए बी सी। इससे क्या होगा, दो एजिटेज, ए बी से ए बी कट जाएगा, ऊपर एक बचेगा बटा सी, बी सी से बी सी कट जाएगा, एक बटा ए से ए, सी से सी, एक बटा बी, ऊपर एक नीचे बी बचेगा। ये हमारा मान आया है एस अपॉन वी का। ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस इंटू 1/v। अब 1/v तो यहीं रहने देंगे और एस को इसके नीचे ले आएंगे, तो 1/v का मान कितना आएगा, एस इसके नीचे आएगा 2/s, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, क्योंकि 2 + 3, चाहे 3 + 2 आएगा 5 ही, हम लिख सकते हैं। यह आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यह हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन हमें दे रखा है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मान, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मान 140 सेमी क्यूब, जिसे हम L गुणा बी गुणा एच भी लिख सकते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट 140। समीकरण 1, इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल, कोई भी दो सतह लें, यानी कि एक तो आएगा अपने पास L इंटू बी, ये दोनों सतह ली, इसका मान दे रखा है हमें 28, और इन दोनों का मान b इंटू एच, कोई ये भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले लें, एक बार ये ले ली एक बार ये ले ली। b इंटू एच का मान हमें दे रखा है 20। घनाभ की सभी किनारों की लंबाई का योग हमें ज्ञात करना है। पहले हम L, B और H का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 समीकरण 3, समीकरण 2 से मान L क्रॉस B का 1 में रख देंगे इसमें, तो यहाँ आएगा 28 गुणा H बराबर 140, तो H का मान आएगा 140/28। कितनी बार भाग जाएगा इसमें, अगर H का मान निकालेंगे तो यह आएगा 5 बार, 5 बार भाग जाएगा, तो H का मान आ जाएगा 5। ऐसे ही B इंटू एच, इसका मान 20 हम यहाँ रख देते हैं, B इंटू एच इधर, तो L इंटू 20 बराबर 140, तो L का मान आ जाएगा 7। 20 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये L का मान आ गया और H का मान आ गया हमारे पास 5। L और H का मान आ गया। घनाभ की सभी किनारों की लंबाई, घनाभ की सभी किनारों की लंबाई वो कितनी होगी, किनारों की लंबाई का योग, इसका सूत्र है 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच। आप एक कमरे में बैठ के देख लें, टोटल दीवारें जो जॉइंट होती है 12 आएंगी, 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, 4 कॉमन ले लिया, तो ये जितनी भी किनारे हैं उनकी लंबाई का योग आप याद रखें, 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच, 4 इंटू L बी एच। L का मान आपके पास है, H का मान आपके पास है। एक काम करें, B का मान निकालने के लिए ये एक थोड़ा याद रखें, ये 70 नहीं आएगा 7 आएगा, सॉरी, जब इसमें भाग देंगे 1 0 से 1 0 7। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में अगर मान रख देते हैं L का,
7, यहाँ 7 रख दिया तो 7 इंटू बी बराबर 28। तो बी का मान कितना आएगा, 7 का भाग इसमें देंगे 4। इन तीनों को जोड़ेंगे, 4 और 7 11 और 5 16, और 16 को जब 4 से गुणा करेंगे 16 चौक 64 सेमी। ये हमारा सही आंसर है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक बार। 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे आप देख लें एक बार। कोई घन है, उसको बेलनाकार तार में खींचा जाता है, जैसे ये बेलनाकार तार है, इसमें खींचा जाता है। इसकी लंबाई मीन्स इसकी अपन को हाइट निकालनी है, एच का मान निकालना है। बेलन की हाइट, तार की लंबाई मीन्स बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, मीटर में निकालनी है तो हमें सारी इकाइयों को मीटर में बदलना होगा। उसके लिए आप चीज़ याद रखें कि 1 मीटर का मान बराबर होता है 10 या 100 सेमी के, और बराबर होता है 10 डेसीमीटर के। 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है और बराबर 10 डेसीमीटर होता है। अब हम कैसे करेंगे, हमें आयतन का मान दे रखा है। देखो ये घन, घन का मतलब होता है आयतन, वर्ग हो तो क्षेत्रफल। तो हमें 2.2 घन डेसीमीटर पीतल, तो हमें इसमें को इतने साथियों, ये हमें घन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है, सॉरी। घन का मतलब ये है, इसमें इकाई है, क्या है, बेलनाकार। तो ये हमें बेलन का आयतन दे रखा है, और बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच का मान 2.2 डेसीमीटर बराबर लिख देता हूँ 2.2 घन डेसीमीटर। अब इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें मीटर में चाहिए। और हमें ये पता है कि 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, और ये होता है क्या है, यानी पाई आर स्क्वायर एच का मान हमें दे रखा है 2.2 डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर। ये 3 बार गुणा होगा, घन का मतलब 3 बार, क्यूब, डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर। अब इन डेसीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। मैंने क्या किया, 2.2 अगर मैं 10/10 लिख दूं, 10/10 लिख दूं और 10/10 लिख दूं, और ये पूरे डेसीमीटर डेसीमीटर इस तरह से सेम लिख दूं, डेसीमीटर डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। अब देखिए 2.2 तो यूं क्यों, अब ये 10 डेसीमीटर वो हो जाएगा 1 मीटर के बराबर, तो इसको 1 लिख देता हूँ, ऐसे ऊपर 1 ऐसे 1, नीचे कितना हो गया 1000। लेकिन अब ये बन गया किस में, घन मीटर में। अब ये घन मीटर हो गए, और 1 0 और हटा देंगे तो ये आ जाएगा 22/40 और घन मीटर। ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच का मान आ गया। साथियों ये हमारे पास आया है पाई आर स्क्वायर एच का मान, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/10,000 घन मीटर। अब इसमें हमें आर का मान दे रखा है, आर का मान कितना है इसमें 0.5/2 सेमी। क्योंकि ये व्यास है
और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब इसे हम मीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? वही बात, 0.5 100 से ऊपर गुणा कर दिया, 100 से नीचे, और सेमी लिखा। अब 100 सेमी कितने हो गए? 1 मीटर, क्योंकि अभी बताया था आपको 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो ये 100 सेमी बन गए 1 मीटर। तो 0.5/2 इंटू ये तो हो गया 1 मीटर बटा नीचे 100, और ये बन गया पूरा मीटर। ये आ गया आर का मान। इसको थोड़ा और सही करें, यहाँ से हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे? 5/2 इंटू 1000। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास आ गया किसका मान? आर का मान। अब हमें निकालना है एच का मान। कैसे निकालेंगे? इसमें रखेंगे, एच का मान आ जाएगा। देखो पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा? 2 बार लिखना है इसे ही, 5/2 इंटू 1000, 5/2 इंटू 1000 इंटू एच बराबर कितना है? 22/10,000। देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, 3 ये 1 जीरो ये कट गया। फिर 22 से कम 22, 22 से कम 22 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। एक 25 से देखो 5 कम 5, ऊपर बच रहा है 5 25, और क्या बच रहा है? एच। और जो ये था नीचे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और इंटू 100, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और इंटू 100, ये चले गए इधर ऊपर, ऊपर वाले लिखे, इसको इधर गुणा कर दिया। तो एच का मान कितना है? 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो एच का मान कितना आएगा? एच से कम एच, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 8, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मीटर। ये हमारा सही आंसर है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले सबको मीटर में बदलना पड़ेगा, जो भी इकाई हो। आंसर मीटर में दे रखा है तो सबको मीटर में बदलना पड़ेगा, सेमी में दे रखा है तो सेमी में बदलना पड़ेगा, तब उस क्वेश्चन को हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है। इसका मतलब हमें इसका आयतन दे रखा है, और बेलन का आयतन होता है πr²h, वो हमें दे रखा है 1408। टैंक की गहराई यानी कि ऊंचाई, हमें h का मान दे रखा है 7 सेमी, यानी ये हो गया 22/7 इंटू r² इंटू एच का मान 7 बराबर 1408। हमें कह रहा है इसकी त्रिज्या r का मान निकालना है। 7 से ये 7 कट जाएगा, r² बराबर आएगा 1408/22। जब 22 का भाग इसमें दोगे तो ये 64 बार जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 8 सेमी। 64 का वर्गमूल 8 होता है। इसके मतलब हमारा सही आंसर, ये इसको लेक्चर 2022 में आ चुका है, और इसका सही आंसर डी ऑप्शन 8 सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटी एग्ज़ाम 2023 10+2 में आया हुआ है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन हमें दे रखा है 16 पाई, ऊंचाई भी हमें दे रखी है, और इसकी आधार का व्यास हमें निकलवा रहा है। पहले त्रिज्या निकालेंगे। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। इसका मान हमें दे रखा है 16 पाई, इसका आयतन 16 पाई। देखो पाई से ये पाई कट जाएगा, और हमें ऊंचाई भी दे रखी है इसमें 1/3 r² इंटू एच का मान दे रखा है 12 = 16। 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो r² बराबर 16 बटा ये 4 इसके नीचे चले जाएंगे, तो r² का मान आएगा 4, तो r का मान आ जाएगा 2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, दोनों वर्गमूल करेंगे। हमसे व्यास पूछ रहा है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, यानी कि 2 इंटू त्रिज्या 2 है तो 2 दूनी 4,
यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवर्तीय शंकु, जैसे मान लो ये कोई लंबवर्तीय शंकु है, इसका अर्ध शीर्ष कोण, ये पूरा कोण होता है। अर्ध शीर्ष का मतलब ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। अर्ध शीर्ष का मतलब ये कोण आधा, वो हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या r और ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई ये होती है h, इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? देखो, जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। लंब का मान दे दिया हमें r, और ये क्या हो जाएगी, इसकी आधार हो जाएगा, और ये होगा कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया, h। एक बार आप फिर सुने, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा r, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ये भी ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन 30 का मान देखें। हमें लंब और आधार दे रखा है, साइन tan 30, tan थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार। ये tan होता है लंब बटा आधार। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, लंब कितना है इसमें, लंब है r, और आधार कितना है इसमें, h। तो tan 30 का मान कितना होता है हमें पता होना चाहिए, 1/√3 होता है। तो r/h का मान आएगा 1/√3, और ये इनका अनुपात ही पूछ रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 1:3, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो शंकु हैं, जैसे ये पहला शंकु और ये कोई दूसरा शंकु। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r1, इसकी r2। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है r1/r2 का मान हमें 2/1 दे रखा है। 2/1 मीन्स 2। और इनकी ऊंचाई मैंने मान ली, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, इसकी ऊंचाई मान ली h1, इसकी मान ली h2। तो हमें पूछ रहा है h1/h2 का मान क्या होगा। इनके आयतन समान है। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r1² h1। इसका क्या होगा, 1/3 पाई r2² इंटू h2। ये दूसरे वाले शंकु का आयतन होगा। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या आएगा, r1²। हमें निकालना है h1/h2। इसका मान क्या हो जाएगा, r2² अपॉन r1²। क्या किया, ये h1 तो एज इट इज, h2 को इसके लिख दिया, और r2² एज इट इज, r1² को इसके नीचे लिख दिया। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार आप इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो ये आ जाएगा r1² h1। इसको इससे गुणा करोगे तो r2² h2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास h1/h2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें r1/r2 का मान 2 दे रखा है, चाहिए हमें, इसको हम लिख सकते हैं r2/r1 का स्क्वायर, उल्टा। यानी कि r2 ऊपर लिख दें हम और r1 नीचे, ऐसे ही 1 ऊपर और 2 नीचे। इसका मान कितना आएगा, 1/2। 1/2 आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप एक बार, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो,
शंकु का आयतन होता क्या है? शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा शंकु जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर, ऊंचाई कितनी है? एच, उसका आयतन ये होगा। अब हमने थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया? नई त्रिज्या शंकु में त्रिज्या में परिवर्तन कर दिया। नई त्रिज्या मैंने आर डैश मान ली। वो क्या होगी? जो आर है उसमें 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि वो हो गई 110/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये आ गया, दशमलव यहाँ ले जाएं तो 1.1 आर, यह आ गया आर डैश का मान। एच का डैश का मान क्या हो जाएगा? एच का दोनों में ही 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें भी इतनी वृद्धि की तो यह आएगा 110। 100 था, उसका 10%, 110% में एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसमें भी 1.1 इंटू एच। ये हमारे पास नई शंकु की जो वृद्धि की गई उसके बाद आया है। अब शंकु का आयतन क्या आएगा? नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन, उसका सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई आर डैश, इसकी त्रिज्या ये है, इसका स्क्वायर यानी कि 1.1 आर का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि अब 1.1 इंटू एच। ये हमारे पास नए शंकु का आयतन आएगा। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच और इंटू आएगा 1.1 की घात 3, 1.1 की घात 3 आएगा। क्यों आएगा 1.1 की? क्योंकि 1 इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी हम गुणा कर लेते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11। इसको करेंगे तो 121 और इसको इससे करेंगे तो 11 एकम 11, एक हासिल। 11 दूना 22, 23 24, 11 एकम 11, एक, 11 दूना 22, 23 24, 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, 1341। साथियों इसको थोड़ा सही कर लें, ये 1331 आएंगे। 11 एकम 11 हासिल पाई, एक, 11 दूना 22 और एक 23, 2 हासिल, 11 एकम 11 और 2 13, 1331 ये हमारा आएगा। और किससे पहले दशमलव चाहिए? 3 से पहले 1.1, 1.1 तो 1 2 3, यानी हमारे पास आएगा 1 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1.331। ये हमारे पास नए शंकु का आयतन आ गया। अब हमें पूछ रहा है इसमें कितनी वृद्धि हुई। पहले वृद्धि बताएंगे, कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत में निकालना है हमें। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? पहले नए शंकु की, अब नए शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1.331 माइनस पहले कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा पहले कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इंटू 100। इसको हल करना पड़ेगा। ये तो हुई वृद्धि, पहले का आयतन इंटू 100। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये नीचे से कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 1.331 माइनस 1 बचेगा और इंटू 100। आप फिर समझ लें, कैसे समझेंगे? इसमें से एक, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पूरा कॉमन आया, इसमें से भी कॉमन आया और वो नीचे से कट गया। इसमें ये बचेगा, इसमें एक बचेगा, वो कट गया, कुछ नहीं बचेगा, 100। तो ये आएगा 0.331 इंटू 100। इसको जब हल्का करेंगे हम, इसको 100 से गुणा करेंगे या फिर यहाँ से हम देखें दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 3 जीरो, 1 2 3 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1.33.1%। ये हमारा
सही आंसर है। तो 33.1 सही आंसर है। साथियों बी ऑप्शन को सही कर लें, 33.1 इसका सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार। यदि एक बेलन का आधार पर त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई h में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? देखो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन ये होता है पाई r² h। सेम उसी तरह से करेंगे। अब इसमें क्या किया, r डैश नया कितना आएगा, जो ऊंचाई त्रिज्या है उसमें 25% की वृद्धि की, यानी r इंटू 125/100, 2 जीरो से पहले, यानी कि r इंटू 1.25। ऐसे ही h डैश का मान क्या हो जाएगा, h इंटू 10% की वृद्धि की है तो 110/100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो इसका मान आ जाएगा h इंटू 1.1। ये हमारे पास h का मान आ गया। अब इसको हम हल करते हैं। अब नए बेलन का आयतन कितना आएगा, नए बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र पाई r²। r² मीन्स इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इसका वर्ग तो r² आ जाएगा और इसका मान कितना आएगा 1.25 गुणा 1.25 और इंटू h का मान h इंटू 1.1। अब ये हो जाएगा h r डैश। ये इसको जब हम हल करते हैं तो कितना आएगा, पाई r² h तो यूं क्यों लिख देते हैं, और इंटू इसको हम हल कर लेते हैं, 1.25 गुणा करना पड़ेगा, 1.25 गुणा 1.25 गुणा 1.1। इसे हम हल करते हैं। 1.25 को जब 1.25 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे, साथियों इनको जब गुणा करोगे, गुणा सभी के लिए समान है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करूँगा तो भी मुझे भी मेहनत करके ही करना होगा। तो 1.71875 ये हमारा गुणा करने पर आएगा, यानी कि 1.71875। अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि वो कितनी हुई, पहले कितना था आयतन ये, और अब हो गया ये, तो 1.7875 इंटू पाई r² h। ये तो अब हुआ माइनस पुराना वाला घटा दिया, इतने की वृद्धि हो गई, नए में से पुराना घटाएंगे तो वृद्धि आ जाएगी, बटा पाई r² h इंटू 100। पहले की तरह हम पाई r² h कॉमन लेंगे, घटा देंगे तो ये आएगा 1.71875 माइनस 1 बचेगा और इंटू 100। सेम पहले की तरह पाई r² h बाहर आएगा, इसमें 1 बचेगा, ये इससे कट जाएगा, पाई r² h ये बचेगा 0.71875 इंटू 100, यानी कि ये 2 दशमलव यहाँ खिसक जाएगा तो इसका आंसर आएगा 71.875%, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 71.8। साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक्स।